हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकल रहे हैं जब हम उगते सूरज की मनोरम भूमि जापान का पता लगा रहे हैं। प्राचीन परंपराओं से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक ये देश अनुभवों की एक समृद्ध श्रृंखला प्रदान करता है। आइए जापान की सुंदरता में गोता लगाएं। हमारी यात्रा टोक्यो से शुरू होती है, जो एक हलचल भरी राजधानी है जो परंपरा और आधुनिकता का सहज मिश्रण है। टोक्यो में स्थित शिबुया अपनी ऊर्जावान सड़कों, विशेष रूप से प्रतिष्ठित शिबुया क्रॉसिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जीवंत नियन रोशनी, हलचल भरी भीड़ और जीवंत वातावरण से स्पंदित है। दुकानें, रेस्तरां और मनोरंजन स्थल सड़कों पर कतारबद्ध हैं, जिससे एक गतिशील शहरी परिदृश्य बनता है। शिबुया क्रॉसिंग अपने आप में एक शानदार दृश्य है, जिसमें प्रत्येक सिग्नल परिवर्तन के दौरान पैदल यात्री सभी दिशाओं में क्रॉस करते हैं, जो टोक्यो की युवा संस्कृति की ऊर्जावान धड़कन का प्रतीक है। अकिहाबारा, जिसे अक्सर इलेक्ट्रिक टाउन कहा जाता है, टोक्यो का एक जिला है जो अपने जीवंत और अद्वितीय वातावरण के लिए जाना जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीमे, मंगा और गेमिंग संस्कृति का केंद्र है। यह क्षेत्र एनीमे मॉल, मूर्तियों और गैजेट्स को समर्पित कई दुकानों, आर्केड और दुकानों से सुसज्जित है। अकिहाबारा अपने थीम वाले कैफे के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आगंतुक कॉस्प्ले पहने हुए कर्मचारियों द्वारा परोसे गए पेय का आनंद ले सकते हैं। ये जिला एनीमे उत्साही, गेमर्स और तकनीकी उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है, जो पॉप संस्कृति प्रेमियों के लिए एक विशिष्ट और हलचल भरा वंडरलैंड बनाता है। मीजी श्राइन टोक्यो के शिबुया में स्थित एक शिंटो मंदिर है जो सम्राट मीजी और महारानी शोकेन को समर्पित है। 1920 में पूरा हुआ। यह एक शांत जंगल से घिरा हुआ है, जो हलचल भरे शहर से एक शांत मुक्ति प्रदान करता है। मंदिर के प्रवेश द्वार को विशाल टोरी गेट द्वारा चिन्हित किया गया है, जो विशाल पेड़ों से घिरे रास्ते तक जाता है। आगंतुक पारंपरिक शिंटो अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। इसके बाद हम क्योटो की ओर बढ़ते हैं, जो इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से भरा शहर है। फुशिमी इनारी ताइशा जापान के क्योटो में स्थित एक प्रमुख शिंटो मंदिर है। यह अपने हजारों सिंदूरी तोरी द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, जो सेनबोन तोरी, हजारों तोरी द्वार पथ का निर्माण करते हैं, जो पवित्र माउंट इनारी तक जाता है। यह मंदिर चावल, समृद्धि और सफलता के शिंटो देवता इनारी को समर्पित है। क्योटो का किंकाकुजी, जिसे आधिकारिक तौर पर रोकुओंजी नाम दिया गया है, एक जैन बौद्ध मंदिर है जो अपने प्रतिष्ठित सुनहरे बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। 3 मंजिला इमारत की शीर्ष 2 मंजिलें पूरी तरह से सोने की पत्ती से ढकी हुई हैं, जबकि निचली मंजिल में गहरे रंग के लकड़ी के खंभों के साथ सफेद दीवारें हैं। मंदिर एक सुरम्य सेटिंग में स्थित है, जो सावधानी पूर्वक भूदृश्य वाले बगीचों और एक प्रतिबिंबित तालाब से घिरा हुआ है, जिसे क्योकोची मिरर तालाब के नाम से जाना जाता है। ये जानबूझकर डिजाइन वास्तुकला और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है, जो जापानी सौंदर्य शास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत है। किंकाकुजी की प्रत्येक मंजिल एक अलग स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है। पहली मंजिल शिंदेन ज़ुकुरी शैली में है, दूसरी मंजिल बुक्के ज़ुकुरी शैली में है और तीसरी मंजिल चीनी ज़ेन हॉल शैली में है। शीर्ष 2 मंजिलों पर बुद्ध के अवशेष हैं, जबकि पहली मंजिल को चाय कक्ष के रूप में डिजाइन किया गया है। जब हम माउंट फूजी की ओर बढ़ते हैं तो जापान की प्राकृतिक सुंदरता सामने आती है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा और सबसे प्रतिष्ठित ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर 12389 फीट है। होन्शु द्वीप पर स्थित ये लगभग पूर्ण सममित शंकु वाला एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है।
माउंट फूजी पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो आसपास के परिदृश्य के मनमोहक दृश्य पेश करता है। ये जापानी कला और साहित्य में सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त माउंट फूजी फूजी हकोन इज़ू राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जो जंगलों, झीलों और गर्म झरनों जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल करता है। ये पर्वत विभिन्न कलाकृतियों के लिए प्रेरणा रहा है, जिसमें होकुसाई जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा वुड ब्लॉक प्रिंट भी शामिल हैं, जो इसके सांस्कृतिक महत्व में योगदान करते हैं। माउंट फूजी पर चढ़ना एक लोकप्रिय गतिविधि है और आधिकारिक चढ़ाई का मौसम आमतौर पर जुलाई की शुरुआत से सितंबर की शुरुआत तक चलता है। शिखर तक जाने के लिए कई रास्ते हैं और कई पर्वतारोही शीर्ष से सूर्योदय देखने के लिए रात के दौरान अपनी चढ़ाई शुरू करना चुनते हैं। एक शानदार दृश्य जिसे गोराइको के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम जापान में कई विदेशी जगहों पर भी जा सकते हैं, जैसे हाकोन के गर्म झरने, आशी झील के मनमोहक दृश्य और हिरोशिमा का शांति स्मारक पार्क, जिसे परमाणु बम गुंबद के रूप में भी जाना जाता है। जापान की कोई भी यात्रा इसके स्वादिष्ट स्वाद के बिना पूरी नहीं होती। भोजन चावल जापानी भोजन का एक प्रमुख व्यंजन, जिसे अक्सर विभिन्न व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। सुशी एक विश्व स्तर पर लोकप्रिय व्यंजन है, जिसमें सिरके वाले चावल को समुद्री भोजन, सब्जियों या कभी-कभी उष्णकटिबंधीय फलों के साथ मिलाया जाता है। सोया सॉस स्वाद बढ़ाने, डुबोने और मैरिनेट करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सोया सॉस कई जापानी व्यंजनों में एक स्वादिष्ट स्पर्श जोड़ता है। मछली और समुद्री भोजन जापान की व्यापक तटरेखा को देखते हुए समुद्री भोजन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सुशी और साशिमी कच्ची मछली का प्रदर्शन करते हैं, जबकि ग्रिल्ड या उबली हुई मछली के व्यंजन भी आम हैं। मिसो सूप, केल विद सोयाबीन पेस्ट, दशी शोरबा, समुद्री शैवाल और टोफू, हरी प्याज और मशरूम जैसी सामग्री से बना एक पारंपरिक जापानी सूप। नूडल्स, रेमन, सोबा और उडोन नूडल्स जापान में लोकप्रिय हैं। रेमन विशेष रूप से विभिन्न शोरबा और टॉपिंग के साथ विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों में आता है। वाग्यू बीफ अपनी असाधारण मार्बलिंग और कोमलता के लिए जाना जाता है। वाग्यू बीफ एक बेशकीमती जापानी व्यंजन है, जिसे अक्सर सुकियाकी या शब्बू शबू के रूप में तैयार किया जाता है। सब्जियां जापानी व्यंजन ताजी, मौसमी सब्जियों पर जोर देते हैं। मसालेदार सब्जियां, जिन्हें असुकेमोनो कहा जाता है, आम संगत हैं। जापानी चाय, हरी चाय, विशेष रूप से माचा, बारीक पिसी हुई हरी चाय, जापानी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसका आनंद न केवल पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता है, बल्कि विभिन्न मिठाइयों और मिठाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जापान ने एक ऐसी दुनिया के प्रति हमारी आंखें खोली हैं, जहां प्राचीन परंपराएं अत्याधुनिक तकनीक के साथ सह अस्तित्व में हैं, जो अनुभवों की एक अद्वितीय टेपेस्ट्री का निर्माण करती हैं। जापान की इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। दुनिया भर में और अधिक रोमांचों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।